नो, या क्रॉस लोडिंग की वजह से? क्रॉस लोडिंग की वजह से। बिकॉज ऑफ क्रॉस लोडिंग the discriminant validity was not established. Consequently, these two items were removed for further analysis. पहले सर हम लिखेंगे फिर आके करेंगे। जी, बच्चे यही करते हैं, रिमूव करके सब कुछ हो गया, ठीक है, डन हो गया जी। अब चीजें चैप्टर 4 लिखो सर, तो लिखने के लिए कुछ है साथ साथ लिखना है सर। MS Word डिफाइन थीसिस साथ साथ लिखें, जिंदगी आसान है, ठीक है। ये वो टेक्निक है कि पूरा PhD का थीसिस डेट का मतलब आप देख लीजिएगा, काउंट कर रहे हैं जिस दिन PhD का ऑफिशियल लेटर आपको मिला और जिस दिन आपको डिग्री कन्फर्म होगी, आप देख लीजिएगा हाउ मेनी इयर्स, कम से कम 5 to 6 इयर्स। और अगर फास्ट ट्रैक पे करना चाहते हैं, जैसे चैप्टर 4 पे काम करें, चैप्टर 4 MS Word डिफाइन ऑन, जो भी चीज देखी वो टाइप करो ताकि एंड में आपको टाइप करना अभी बड़ा इजी है, एक लाइन लिखना आसान है, एंड में पूरा चैप्टर लिखना 2 वीक्स में फिर फिर याद भी नहीं रहता। क्या क्या याद भी नहीं रहती ना, स्टेप बाय स्टेप। लेट मी गिव यू अनदर वेरी गुड एग्जांपल। आपके ख्याल में ये जो दो आइटम कहाँ हैं, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमने इंक्लूड क्यों किया था क्वेश्चन में? अगर ये इररिलेवेंट है तो इसको हमने इंक्लूड क्यों किया, इंक्लूड क्यों किया था क्वेश्चन में? पूरे थीसिस में एक ऐसी हेडिंग है जहां पे ये स्टेटमेंट लिखी जाती है, कौन सी है? वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, मैंने बताया चैप्टर नंबर 5 लास्ट हेडिंग, डायरेक्शन फॉर फ्यूचर स्टडीज। उसमें जाके लिखेंगे कि आने वाले जो रिसर्चर्स हैं इन दो आइटम को जरा रिकंसीडर कर लें, क्योंकि हमारी स्टडी के अंदर ये अपनी फैमिली में लोड तो हुए लेकिन डिसीजन क्वालिटी में भी लोड हो, तो इनकी लैंग्वेज को रिविजिट करने की जरूरत है। कहाँ जाके लिखेंगे? रिकमेंडेशंस में 5 डायरेक्शन फॉर फ्यूचर स्टडीज। रिकमेंडेशन हमेशा आपके थीसिस की फाइंडिंग्स की होती है, हमेशा रखिएगा। थीसिस के जो वेरिएबल्स हैं इनसे आप मैनेजर्स को क्या बताएंगी, प्रिंसिपल्स को क्या बताएंगी, एकेडमिशियंस को क्या बताएंगी, दिस कम अंडर द हेडिंग ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन हमेशा थीसिस के रिजल्ट्स की होती है, और जो नहीं होती वो डायरेक्शन फॉर फ्यूचर स्टडीज में जाती है, प्राइम डिमार्केशन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्फो एक्विजिशन के 2 आइटम्स एलिमिनेटेड, सिंपली प्रेस ओके ओके। एंड अब मुझे बताएं क्या करूं, ऊपर नीचे करूं? नहीं सर, क्लिक करें। सबसे लास्ट वाले के रोटेटेड का परपेंडिकुलर। अब मुझे बताएं, डू वी नीड टू अप्लाई टू असेस ऑल बोथ चेक्स फ्रॉम द बिगिनिंग वंस अगेन? नो सर। यस, उसकी वजह ये है कि जब आप अपने मॉडल में से एक आइटम भी रिमूव करते हैं, तमाम वैल्यूज चेंज होती हैं, इंक्रीज भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि अब नाउ यूजफुल फॉर का कोई वे ऑफ एनालिसिस विल बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्ल्स हैं, आप सबके जो हस्बैंड है वो भी आपके दोस्त हैं, एक साथ वो लोग स्पोर्ट्स करते थे, एक का केस पकड़ा गया कि उनका कुछ, तो आप सब लोग के जो हस्बैंड है वो रडार पे आ जाएंगे। अच्छा सुना, आप शाम को आ गए किसके साथ कॉल में तो पहले नहीं था, लेकिन किसी एक को निकालने से दूसरे लोग भी रडार में आ गए। हो सकता है कि इनके भी कोई डिस्क्रिमिनेटिविटी के इश्यूज अपीयर होते हैं, इसलिए आपको वंस अगेन शुरू करें, आप जल्दी से बता दें, यूजफुल ऑल ओके, ऑल ओके, जॉय ऑल ओके, ऑल ओके, डिसीजन क्वालिटी ऑल ओके, ऑल ओके, प्लेफुल ऑल ओके, ऑल ओके, एटिपिकल यूज ऑल ओके, ऑल ओके, कंप्यूटर लिटरेसी 1 2 3 4 1 2 ऑल ओके, ऑल ओके, इन्फो क्रिएशन ऑल ओके, ठीक है। कंप्यूटर